गाइस कम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ ब्लॉग्सवुड। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ह्यूमन का V3, मतलब कि ह्यूमन का V1 to V3। और मैं आपको भी बताऊंगा कैसे ह्यूमन का V1 लेना है, V2 लेना है और V3 लेना है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पोल V2 की 297 मार्क्स हो चुकी है। शायद इस वाली वीडियो में मैं इसकी 350 मार्क्स भी करूं। चलिए इस वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपको भी V3 करना है तो इस वाली वीडियो के एंड तक बने रहिए। और गाइस मैं आपको पहले बताता हूँ आपको ह्यूमन का V1 कैसे लेना है। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे, यहाँ नहीं यहाँ पे। ये आपको जो डॉट दिख रहा है ये आपको 3000 फ्रैक्स में आपको देगा रेस, मतलब कि कोई सी भी रेस देगा कि आपको ये मैं रैबिट भी दे सकता है, शार्क भी दे सकता है और एंजल दे सकता है और ह्यूमन। बस इतनी रेस ये देता है, मगर और भी कुछ रेसेस हैं जो अलग उनसे मिलती हैं, जैसे कि साइबोर्ग और घूल और हमारी ड्रैको रेस तो थर्ड सी में जाने के बाद मिलती है, मगर साइबोर्ग और घूल तो भी वो सेकंड सी में मिल जाती है। साइबोर्ग रेस के लिए आपको कोर ब्रेन चाहिए होता है, जो आपको हमारे ऑर्डर बॉस को मारने से मिलता है। और घूल रेस के लिए आपको कर्स कैप्टन को मार के हेल फायर टॉर्च वो करनी है ऑब्टेन। फिर आपको एक NPC है कि जिनमें हॉन्टेड शिप के वहाँ पे जाके उसे देनी है। फिर आप 100 एक्टोप्लाज्म में आप घूल रेस ले सकते हैं। और घूल रेस के साथ साथ आपको जो ये देख रहे हैं मेरे मुंह पे लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया, घूल मास्क, ये भी लेना होता है। ये आपकी PvP लाइफ लीच और एनर्जी और मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है। और ये घूल रेस के साथ बहुत अच्छा काम भी करता है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास ह्यूमन रेस है, आप देख सकते हैं इस रेस ह्यूमन सबसे ऊपर। चलिए इस वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज करेंगे हम ह्यूमन V1 to V3। चलिए सबसे पहले आपको जाना है ग्रीन जोन V2 के लिए। पहले V1 तो मैंने आपको बता दिया कि आपको V1 तो टॉट से रोल करके लेना पड़ेगा, और V2 में आपको बताता हूँ। और गाइस मैंने उससे टीरेक्स से मैंने ये स्विच कर दिया, क्योंकि गाइस मैंने फाइनली टेरर शार्क टूथ नेकलेस बना लिया है। अब बहुत जल्दी क्या कहते हैं, बहुत जल्दी शार्क एंकर की वीडियो भी आने वाली है, उसके लिए भी तैयार रहिए और चैनल में बने रहिए। आपको भी शार्क एंकर की वीडियो देखनी है तो चलिए अब चलते हैं हम ह्यूमन V2 लेने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है ग्रीन जोन, बिल्कुल मेंशन से सामने यूँ करते हुए, और आपको यहाँ पे जाते हुए एक बंदा भी मिलेगा, ये रहा, जो आपको प्लस है, ये आपके स्टेट्स को रिफंड करके 2000 फ्रैगमेंट्स में आपके स्टेट्स को रिफंड कर देता है। कि मतलब कि आपको कोई अलग PvP शॉट्स या ग्राइंड के हिसाब से डालने तो वो आप डाल सकते हैं। चलिए गाइस हम आ गए हैं ग्रीन जोन। फिर आपको जाना है यहाँ, इसमें 3 फ्लावर करेक्ट करने होते हैं V2 के क्वेस्ट में। सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए V2 के जहाँ से V2 का क्वेस्ट लेते हैं वो NPC बिल्कुल क्या कहते हैं हॉट एंड कोल्ड के सामने, बिल्कुल सामने यहाँ पे, जिसका नाम है अल्केमिस्ट। इससे बात करके आपको लेनी है इट अपेयर्स यू, हाँ I'll do it, bring 3 different flowers in time है, ओके I'll do it। आपको जो मैंने बताया था वही सीन है। आपको यहाँ पे 3 फ्लावर लाने होंगे। सबसे पहला रेड, फिर ब्लू,
फिर येलो, रेड तो हमें दिन के टाइम में मिलता है मगर ब्लू रात, और येलो तो कभी भी मिल जाता है। चलिए पहले ब्लू को ढूंढने चलते हैं। ब्लू ग्रेवयार्ड आइलैंड पे भी हो सकता है, और 3 जगह हैं टोटल उसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बुद्धा ग्लिच करके चलते हैं वहाँ पे। बुद्धा को हाथ में पकड़ना है, फिर हल्के से जंप, बस हल्के हल्के जंप देना है, और ये बहुत फास्ट भी है। आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी ग्रीन जोन से इधर आ गया। चलिए ग्रेवयार्ड आइलैंड आ गया है। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस वाली ग्रेप पे या इस वाली ग्रेप पे मिलता है जो यहाँ पे नहीं है, और एक जगह और होती है जो जहाँ पे मिलता है वो एक यहाँ पे, जो यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। मतलब कि सारी ग्रेव भी आप चेक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, मत करिएगा। और एक मिलता है शायद यहाँ, कहाँ गया, एक यहाँ मिलता है, यहाँ पे भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो आपको वो सामने छोटा सा एक कुछ माउंटेन टाइप का लग रहा होगा, वहाँ पे जाना है आपको। मैं जल्दी से बुद्धा बनता हूँ, फिर बुद्धा की तरह डैश डैश करके चलते हैं। भाई आप देख सकते हैं हाफ मून हो रहे हैं। और गाइस मेरा एक दोस्त है जिसका नाम डाइनो है, उसके पास भी साइबर रेस है, उसका साइबर रेस का V3 हो रखा है। तो साइबर रेस में V3 में ये होता है कि उसके ना करंट से लगते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि ना बॉडी में से रेजेस बाहर आती हैं जो डैमेज देती हैं। जब साइबर V3 करेंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। मगर इसका दरवाज़ा कहाँ है वैसे? नो, इसका तो दरवाज़ा नहीं है। नो, मुझे बुद्धा, अरे नहीं बनना पड़ेगा, बड़ा छोटा सा दरवाज़ा है। फिर आपको यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश स्टेप करना है। अरे नहीं हुआ, वरना आप जंप करके भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप खाली वो करिए फ्लैश स्टेप जल्दी से जाने के लिए। और गाइस यहाँ पे भी नहीं है, तीसरी लोकेशन गई थी मगर यहाँ पे भी नहीं है। 2 लोकेशन ग्रेवयार्ड पे, एक पेड़ के नीचे और एक ग्रेव पे, मगर यहाँ पे भी नहीं है। चलो कोई नहीं, चेस्ट ले लेते हैं। अब चलते हैं रिमोट आइलैंड पे। रिमोट आइलैंड पे जाने के लिए फिर से हमें बुद्धा का ग्लिच यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, मैं बुद्धा का ग्लिच नहीं, मैं सीधा किंगडम ऑफ रोज पे जाऊँगा, वहाँ से बुद्धा का ग्लिच यूज़ करके जाऊँगा मैं रिमोट आइलैंड पे। वो गाइस आपको छोटा सा दिख रहा होगा, वो ही रिमोट आइलैंड है। चलिए गाइस मैं रिमोट आइलैंड पे पहुंचता हूँ बुद्धा का ग्लिच यूज़ करके। और गाइस बताइएगा अगली वीडियो में मैं किस रेस का वो करूँ V3। लिटरली ये बार बार टेलीपोर्ट कर देता है पीछे, ना नेट की कोई प्रॉब्लम होती ना कुछ किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती, मगर ये कोई बग है जिसकी वजह से नहीं होता ये सही से। देखिए, अरे वाह, वो रहा पीछे रह गया। गाइस आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ रिमोट आइलैंड पे। यहाँ पे एक तो यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे बिल्कुल बीच में, जो यहाँ पे भी नहीं है लॉल। वरना आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वरना तो यहीं होता है। फिर कहाँ हो सकता है? एक जगह कौन सी मिसिंग है मेरी फिर?
बस इतनी जगह पे मिल जाए ब्लू फ्लावर तो चलिए कोई नहीं, पहले हम येलो फ्लावर ले लेते हैं। येलो फ्लावर को लेना बड़ा आसान है, बस NPTC को पेट रहिए और मिल जाएगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप डॉन स्वान, ओ क्या कहते हैं ना, स्वान पायरेट को मारेगा, जिससे इजीली मिल जाता है। कितना बैड लक है मेरा, अभी तक नहीं मिला मुझे। अपने फ्रूट को अंदर रख लेता हूँ, जिससे ये होगा कि पता नहीं चलेगा कि येलो फ्लावर आया नहीं आया, इससे पता भी चल जाएगा। गाइस इस बहाने मेरी 290 मास्टरी भी हो गई, क्या कहते हैं, हमारे पोल भी टूकी। मुझे कुछ पता नहीं गाइस कब मिलेगा ब्लू फ्लावर। गाइस मिल गया हमें, गाइस येलो फ्लावर मिल चुका है, जो कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अब और गाइस इन फ्लावर को लेने के बाद ना आपको सर्वर हॉप करना है, ना आपको किसी से मरना है, वरना ये आपके फ्लावर चले जाते हैं। और क्या आप सर्वर हॉप भी करें तो आप वो क्या कहते हैं दोबारा क्वेस्ट ले लेगा, वरना ये होता है कुछ लोग क्वेस्ट लेना भूल जाते हैं। गाइस मैंने न्यू वो कर दिया ग्लिच परफॉर्म। वैसे तो फ्रूट से होता था, मैंने तो इससे भी कर दिया फ्लावर से। लॉल ब्लॉक फ्रूट को तो अपने बग सही करने चाहिए, मगर ये उल्टा ख़राब कर रहे हैं। लॉल यार, और गाइस मैं सोच रहा हूँ हर फाइटिंग स्टाइल को मास्टर करूँ और हर फ्रूट को भी मास्टर करूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ मैं कौन से पहले फ्रूट से स्टार्ट करूँ। बुद्धा तो मेरा हो गया, 2 भी मेरा वो है फुल मास्टर, मार्शियूज की मैक्स 300 है, मगर मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं किसका करूं। मेरा आइस भी पूरा है, शायद लाइट भी पूरा है, मैग में भी पूरा है। बहुत से फ्रूट मैंने पहले ही कर दिए हैं। गाइस आप देख सकते हैं फिर से हम ग्रेवयार्ड पे आ चुके हैं, शायद यहाँ पे मिल जाए। क्यों नहीं मिल रहा, इतना भी हार्ड नहीं होता ब्लू फ्लावर मिलना, शायद थोड़ी देर में स्पॉन हो इसलिए नहीं मिल रहा। अरे हट भी जा भाई, तेरी वजह से मैं मर जाऊँगा, मुझे गुस्सा ही नहीं दे रहा, हट जा हट जा। गाइस दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ। ना गाइस यहाँ पे है, फिर कहाँ गया ब्लू फ्लावर? यहाँ पे भी नहीं है, लास्ट यहाँ पे भी नहीं है, फिर कहाँ पे है? यहाँ पे होगा शायद, ये रहा। गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हमें ब्लू फ्लावर मिल चुका है। ये ऐसा कुछ दिखता है, अब इसे हम उठा लेते हैं। नहीं, अरे नहीं, अरे गाइस ये हुआ कि जब रात से दिन होने लग जाता है तो ये डिस्पॉन हो जाता है। अरे भैया ये क्या हो गया? लॉल, मुझे उठा लेना चाहिए था जल्दी से। गाइस बैड लक तो बैड लक ही होता है। हट जा तू, अब मत मार भाई, तेरे मारने की वजह से मेरा फ्लावर चला जाएगा, तो पिटेगा आज मेरी भैंस की टांग। अरे इतना बुरा लक भी नहीं होना चाहिए यार, ऑलमोस्ट मिल गया जब भी गवा दिया। कोई नहीं गाइस, वैसे मैंने आपको लोकेशन तो दिखा दी है। चलिए अब मैं आपको रेड फ्लावर की भी लोकेशन दिखा देता हूँ, मतलब के फ्लावर नंबर 1 की भी। चलिए चलते हैं। जब तक दिन होगा मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। सबसे पहले आपको मिलता है मेंशन पे, और मैं C3 वाले मेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ये वाले मेंशन की बात जो सामने है बिल्कुल पिंक कलर का। चलिए पहले चलते हैं, फिर दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ पे है वो। बुद्धा का सीधा सीधा लीप, हाँ आधा कवर करा देता है। चलिए वो करते हैं ट्रांसफॉर्म,
और गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल मेंशन के बाहर मिलता है। आ गया मेंशन से बाहर। आपको यहाँ आने के बाद यहाँ पे कहीं मिलता है, जो मुझे मिल चुका है। नो वे, लक इतना अच्छा कैसे मेरा आज मतलब बैड लक भी अच्छा चल रहा है और मेरा लक भी अच्छा चल रहा है। शायद मैंने कुछ तो अच्छे काम करे अपनी ज़िंदगी में, जिससे मेरा लक अच्छा हो गया है। चलिए गाइस, रेड फ्लावर भी उठा लेते हैं। अरे अरे, ये फ्लावर नंबर 2 भी आ चुका है, जो ऐसा कुछ दिखता है। फाइनली हमें मिल गया। और गाइस, मैंने पोस्ट डाली थी कि कौन कौन फुटबॉल खेलता है, मगर किसी ने भी कमेंट नहीं करा। और गाइस, मैं आपको इसकी बाकी की लोकेशन भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे बिल्कुल बीच में, और एक उधर वाले उसमें, और एक होती है ग्रीन जोन पे। 2 जगह होती हैं, और एक यहाँ पे आई है। बुद्धा बन जाते हैं फिर से। बुद्धा से जल्दी जल्दी जा सकते हैं यूँ करके। ये जो आपको छोटे छोटे ये दिख रहे हैं पहाड़ से, ये बिल्कुल सामने जो है, इन पे भी कभी कभी रेड फ्लावर स्पॉन होता है, जो मिल जाता है। चलिए गाइस, अब मैं आपको रात होने के बाद मिलता हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे रात होना शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, चांद उठना शुरू हो चुका है। फाइनली गाइस, जल्द से जल्द हमारा ह्यूमन V2 होने वाला है। और शार्क रेस का मेरा V2 पहले से हो रखा है, जिसमें मुझे शार्क रेस का खाली V3 करना है, और वो भी बताऊंगा उसका V3 कैसे होना है, मगर मैं उसकी वीडियो में बताऊंगा। और गाइस, आप मुझे सजेस्ट करिएगा मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। और ये गिलिश क्या है? उरे गाइस, आप देख सकते हो होने वाले हैं। चलिए, जब तक ग्रेवयार्ड आइलैंड पे चलते हैं। अब की बार भी वही मिल जाए शायद। मुझे तो नहीं लगता, मगर क्या पता, लगा अच्छा हुआ आज। अरे, ये ग्लिच का क्यों कर देते एकदम से? कोई अच्छा सा बग नहीं है क्या? और गाइस, आपको पता ही होगा, जो अभी PvP बैलेंस का अपडेट आया है, उसमें किट्सुने, ड्रैगन हार्ट, सैंगन हार्ट, घूल V4 और सोल गिडार सारे नर्फ हो गए, और बफ हुआ है शार्कमैन कराटे और ड्रैगन स्टॉर्म, पोल V2 और शार्क का V4। लिटरल जो मैं सोच रहा था यूज़ करने की, वो सारे बफ़ कर दिए। और एक दुख भरी और एक अच्छी भी है, मतलब कि दोनों तरह से अच्छी और बुरी भी है, कि ड्रैगन को बफ़ कर दिया है। कि बुरी तरह की ये है कि ड्रैगन को नफ करना चाहिए था कि इतना पावरफुल है वो, मगर उसे उल्टा बफ़ कर दिया है। मगर क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स फ्रूट वाले हैं, वो कुछ भी करेंगे, उनके दिल में जो आएगा। चलिए, हमारा क्या है, हम तो फ्लावर ढूंढने पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे मिला था लॉल, व्हाट द फ्रिक हियर, व्हाट द फ्रिकिंग वे, नो वे माई लक। ये लक मेरा उस वक्त रेस लेते में हो जाता, तो शायद आज मैं शार्क का V3 कर रहा होता। लिटल यहाँ पे मुझे मिल चुका है ब्लू फ्लावर, ये जो मैंने ले भी लिया। गाइस, आप देख सकते हैं फाइनली मेरे पास सारे फ्लावर आ चुके हैं। 1 2 3। चलिए, अब चलते हैं हम हमारे प्यारे ग्रीन जोन पे। ये अरे नो वे,
हाउ दिस इज लक। ये रोल करते हुए होता तो कितना मज़ा आता। What luck is that? एक अभी उठाया और एक अभी मिल गया। गाइज इसी बात पे एक इमोट हो जाए। और गाइज मैं सोचा था एक कम से मैं एक इमोट भी लूँगा, मतलब कि 3-4 इमोट लूँगा, बहुत सारी। अभी मैं नई इमोट भी लूँगा क्योंकि इंट्रो के लिए न्यू इमोट आने वाले हैं कमिंग सून। शायद अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाए, मगर क्या पता ना मिले, हु नोज। आई डोंट नो। चलिए गाइज बहुत देर हुई, अब चलते हैं हम हमारे प्यारे ग्रीन जोन में। मगर एक बात तो मेरा लक अच्छा है आज का। ऐसा मेरा प्यारा शार्क को मारते में हो जाए तो मेरा भाई अगली वीडियो शार्क एंकर की हो जाएगी। अरे वो क्या था, एक सीक्रेट एनपीसी जो मैंने पहली बार नोटिस करा है। ये कौन है? आरआईपी इंदिरा। भाई ये क्या है ये? यार हर कोई मेरी बेइज्जती कर देता है। चलिए कोई नहीं, हम तो चलते हैं। गाइस हम ग्रीन जोन पहुंचने वाले हैं। ये अरे इतना बड़ा रेड फ्लावर जब यहाँ है तो मुझे वहाँ क्यों भेजा? गाइस हम आ चुके हैं, फिर से उसी एनपीसी के पास चलते हैं। और गाइस मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, मुझे शायद कोई उसे चीज़ भी देनी होती है। फ्लावर से हट के कोई मनी वनी देने होते हैं उसे। पहले गाइस हम वो ले लें, चेस्ट। इसमें से मिलेंगे 5000। देखा, आज तो लक बड़ा ख़तरनाक है मेरा। गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब देखते हैं। नो वे, ये क्या था? गुड जॉब, नाउ आई कैन मेक द पोर्शन बट इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्री। पे मी 500K। चलो कोई नहीं, मेरे पास तो 12.6 के हैं तो हमें कर देना चाहिए। और गाइस द अनलीस्ड, और गाइस मेरा फाइनली ह्यूमन का V2 हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो V2 दिखाएगा गाइस, जिससे पता चलता है मेरा V2 हो चुका है। और गाइस ये पहली रेस होगी जिसका मैं V3 भी करूँगा। इस वाली वीडियो में बने रहिए क्योंकि अब करेंगे हम V3। चलिए चलते हैं अब वापस जहाँ हमें जाना है। और गाइस मैं बहुत देर से एक बात सोचा था जो आपको बतानी थी कि इससे ज़्यादा पैसे V3 में लगते हैं। और आप गैस करिए कितने लगते होंगे जब तक मैं V3 का क्वेस्ट लेने जा रहा हूँ। और वो सीक्रेट जगह भी बताऊँगा क्या कौन सी है वो। पहले एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ का बॉस आया होगा तो मज़ा आ जाएगा। हाँ आया हुआ है। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा किस लिए मैं कह रहा हूँ ये बॉस के बारे में। अभी चलिए देखा पता चल जाएगा। इस पायलट हेलमेट बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्पीड बढ़ा देते हैं। और गाइस जल्दी से कमेंट कर दीजिए आपको क्या लगता है कितने पैसे होंगे V3 को लेने के लिए। अभी तो नहीं, मगर खाली पहले क्वेस्ट तो ले लेते हैं। गाइस आपको आ जाना है डायमंड बॉस के पास, बिल्कुल डायमंड बॉस के पास जाके उससे गले मिलने होते हैं, फिर ये आपको वो एक्सेस देगा। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ गले मिल के हेलो। ऐसे गले मिलने के बाद आपको ये दे देता है। फिर आपको आना है कोलोसियम के बिल्कुल इधर आके कूदी लगानी है। कूदी लगाने के बाद इधर आना है, इधर आने के बाद इधर आना है। और गाइस यहीं पे एक सीक्रेट जगह है। और गाइस ये है बंदा जो हमारा V3 कहलाता है। लेट्स बिगिन। आई एम एरोवी, a son of R.I.P. Indra. I train those less fortunate. Then I to channel
their hidden strengths. Hidden strengths. Yes, child, I know must be confusing for you, but I have been sent here by the God to teach those who seek my wisdom. Excellent. Again, defeat जेरेमी और विटस डेवन. जी हाँ, मैं इसलिए वो बॉसेस देख रहा था क्योंकि हमें उन्हें मारना है. V3 ह्यूमन का सबसे ज़्यादा ईजी है. उसके बाद हमारा क्या कहते हैं उसका, एंजल का, क्योंकि उसमें खाली एक एंजल रेस यूज़र को मारना होता है, मतलब PvP. और एक तीसरी शार्क रेस. शार्क रेस में सीधा सीधा एक CB सेंड करो और हो गया काम. मगर हमें क्या, हमें तो आज तो हमें V3 करना है, वो भी ह्यूमन का. चले गाइस, ये तो मरने वाला है. ये गया, तू तो गया बेटे, गया. बाउंटी भी मिल गई क्योंकि मेरी बाउंटी बहुत कम हो गई है गाइस. ग्राइंड करने के चक्कर में 2.5 से 2.2 हो गई है. अब गाइस चलते हैं जेरेमी के बॉस के पास. मैंने जब दिन से रात हो रही थी जब भी देख लेता जेरेमी बॉस भी स्पॉन हो गया था. मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे मिलेगा. वो सामने मिलता है बिल्कुल. और गाइस मैं बहुत जल्द अपनी लेवल भी मैक्स करने वाला हूँ. और मिरर फ्रैक्चरल और डो किंग RIP इंदिरा सब करेंगे. मगर इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि इस चैनल पे बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है. चलिए इधर को आ जाते हैं. गाइस यहाँ पे जेरेमी बॉस है. अरे डॉन स्वान भी आया हुआ है. डॉन स्वान को आपको 1000 लेवल के बाद ही खोल सकते हैं क्योंकि वो 1000 लेवल का बॉस है. आप उसे 700 लेवल पे कैसे मार सकते हैं फिर. और आपको एक बार्टिलो क्वेस्ट भी करना होता है V2 वगैरह करने से पहले, जो मैं आपको बताऊंगा V3 करने के बाद. ये जो मुझे चीज़ पहले बतानी चाहिए थी V2 करने से भी पहले, वो मैं बाद में बताऊंगा. लॉल, मैं कितना भूलक्कड़ हूँ. ये तो ऐसे मारे स्प्रिंग का यूज़ करें मुँह जैसे कि बहुत बड़ा अंग्रेज़ है. अंग्रेज़ मतलब कोई बहुत बड़ा बॉस है जिसे मारना बहुत मुश्किल हो. चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मैं क्वेस्ट की बात कर रहा था. आपको 850 लेवल करने के बाद आपको कैफ़े में जाके एक बंदा होता है बार्टिलो. अभी मैं दिखा दूँ. लेट इट बी हरी ब्रोडी. गाइस ये बार्टिलो क्वेस्ट में आपको करना होता है सिंपल. आपको 50 स्वान पायरेट्स को मारना होता है जिससे आपको मिलेगी बैली 50,000 $50K और हाँ बहुत सारी XP भी मिलेगी 50 मिलियन XP. फिर उसके बाद आपको मारना होता है जेरेमी मारने के बाद आपका क्वेस्ट पूरा हो जाता है. फिर आपका V2 से लेके सारे बल्कि सारे चीज़ें खुल जाती है कि डॉन स्वान को भी मार सकते हैं. फिर आप V2 भी कर सकते हैं. फिर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. चलिए हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, इसलिए हम चलते हैं ज़रा V3 के लास्ट बॉस को मारने के लिए जिसका नाम है ऑर्बिटस. और गाइस मैं आपको बता दूं इस रेस का V4 बड़ा कूल लगता है. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगता है. मगर अभी चलते हैं आगे को. कहाँ पे गया ये बच्चा, यूँ ना बचने का अब. और गाइस मैं बहुत जल्दी अपनी लेवल मैक्स भी कर लूँगा क्योंकि भाई मैक्स लेवल वाले बंदे कौन नहीं बनना चाहता मैक्स लेवल. क्या आप भी बनना चाहते होंगे, क्या आप होंगे. चलिए कोई नहीं, पहले इसे मारते हैं. और गाइस मैं सोच रहा था सुपर ह्यूमन और गॉड ह्यूमन की भी वीडियो आनी चाहिए ऑब्टेनमेंट की. पर पहले शार्क वो ह्यूमन V3 तो ले लें. गाइस हो चुका है, ये लास्ट बॉस था जिसे हमने मार दिया. अब चलते हैं हम हमारे प्यारे एरोवी के पास.
मेरे पास टोटल बाउंड्री 2.5 अभी तक नहीं हुई। चलिए कोई नहीं, हम तो चलते हैं। और गाइस मैं बहुत जल्दी टीटी के मतलब के ट्रू ट्रिपल कटाना भी लेने वाला हूँ, जिसकी वीडियो शायद बहुत जल्द आने वाली है। और गाइस मैं सोच रहा था शार्क एंकर की वीडियो के बाद मैं बनाऊँ इंस्टिंक्ट V2 की वीडियो, क्योंकि इंस्टिंक्ट V2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोगों की लेवल को दिखा दे, लेवल को वो कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं दिखेगा, किसी की लेवल नहीं दिखेगी, मतलब कि प्लेयर की, NPC की दिख जाएगी मगर किसी उसकी नहीं दिखेगी, प्लेयर की। उसमें प्लेयर की वो दिखेगी, क्या कहते हैं, लेवल, और उसके फ्रूट, और उसका कॉम्बो यूज़र, और उसका गन, और कौन सा फ्रूट यूज़ करता है, और कौन सा वो है, क्या कहते हैं, कौन सा उसका पास स्टाइल है, फाइटिंग स्टाइल। चलिए गाइस हम इसके पास आ चुके हैं और देखते हैं। अरे नहीं चाहिए मुझे वेन लॉग मेरे भाई, जब मुझे चाहिए होगा मैं तुमसे ले लूँगा, और पहली बात मुझे नहीं चाहिए, हट जा। इसके पास आने के बाद देखते हैं अब कितने पैसे मांगेगा। गाइस जैसे मुझे पता था, बोल रहा है हैव यूज दिस गिफ्ट ऑफ माइन टू टीच अदर्स, ऑफ कोर्स I charge a cheap price for my craft। $2 मिलियन को कह रहा है चीप। और जिसने करेक्ट करा था गैस, मैं उसे अपने घर में बुला लूँगा। और गाइस फाइनली पहले था घूल मार्क, जिसमें मैं लगता हूँ कूल। फाइनली गाइज हमारा ह्यूमन का V3 हो चुका है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। सू अरे नहीं ऐसे नहीं, गाइस फाइनली हमने शाह करते रहता हूँ मैं भी। हमने फाइनली इसका भी V3 कर लिया है, और दिखा देता हूँ। V3 कर चुके हम ह्यूमन का फाइनली। पहली रेस है ये मेरी जिसका मैंने V3 करा है। चलिए मैं पहले आपको कैफे में चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ V3 कैसे एक्टिवेट करते हैं। कैफ़े में आ चुके हैं गाइज। V3 आप अपने पीसी में खेलते तो कीबोर्ड का T दबा के वो कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में खेल सकते हो सिंपली। ऑब्जर्वेशन हाकी के नीचे एक बटन आ रहा होता है ह्यूमन का, वो दबा के भी हो सकता है। और आप देखिए फाइनली फर्स्ट रेस दैट आई अवेकन V3। गाइस ऐसे ही हर वीडियो में हम लेंगे हर रेस का V3। इस वाले चैनल में बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब इस वाले चैनल पे आने वाली है धमाकेदार वीडियो। इस वाली वीडियो के लिए इतना नहीं, क्योंकि एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ फिर से। अब देखिए मैं कितना कूल लग रहा हूँ फाइनली। बस एनिमेशन और ले लूँ कुछ इमोट वगैरह, फिर और ज़्यादा कूल लगूँगा। और गाइस मैं इसके आपको फ़ायदे बताता हूँ। आपको ये PvP में बहुत ज़्यादा हेल्प करने का है। रीजनरेशन और PvP का डैमेज बढ़ाता है और रिड्यूस करता है उन्हें, क्या कहते हैं, सेकंड्स को। चलिए मैं दिखाता हूँ। मार जैसे कि ये मुझे मारे। अब मैं V3 ऑन कर लूँगा जिससे मेरा डैमेज बढ़ जाएगा। अब मैं इजीली भी मार पाऊँगा। और आप देख सकते हैं मेरा कितनी जल्दी हेल्थ बार हो रहा है, फिर देख सकते हैं आप गाइस। अगली वीडियो में शायद मैं घूल या शार्क रेस का V3 करूँ। इस वाले चैनल पे बनने लगी जो आपकी मदद करने आया है, उसका नाम है ज़ायरो, क्योंकि हम करने वाले हैं
बार बार V3 V4 हर चीज। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people